मानव नेत्र का चित्र है। ठीक है, देखो इसमें कुछ पॉइंट हमें पढ़ने होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैया अपना दृढ़ पटल। ठीक है, उसके बाद जो पढ़ना नंबर 2 पे हमें कॉर्निया पढ़ेंगे भैया हम। ठीक है, इसके बाद आइलिस पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे पुतली पढ़ेंगे। देखो पुतली का ही दूसरा नाम क्या पता? पुतली का ही दूसरा नाम है नेत्र तारा। ठीक है, नंबर 4 पे क्या पढ़ेंगे भैया? नेत्र लेंस पढ़ेंगे नंबर 4 पे कि नेत्र लेंस का क्या है इसमें, नेत्र लेंस। नंबर 5 पे जलीय द्रव पढ़ेंगे। और नंबर आपके 6 पे पढ़ेंगे काचाव द्रव। 7 पे पढ़ते हैं हम क्या? मांसपेशियाँ। ठीक है, उसके बाद भैया हम इसमें पढ़ते हैं नंबर 8। देखो ये लॉन्ग आंसर है, ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद पढ़ते क्या है हम? इसका कोरोड पढ़ते हैं, कोराइड इसमें दे रखा होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पर रेटिना पढ़ेंगे, रेटिना। फिर उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं भैया? पिट बिंदु, पिट बिंदु पढ़ेंगे। उसके बाद अंध बिंदु पढ़ेंगे। नंबर 12 पे पढ़ेंगे प्रकाश सिरा बोल रहे हैं, फिर सिराएं बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी सिराएं। ठीक है, अब ये बताओ समझ में आ रहा है भैया? 12 पॉइंट है जो हमें डिटेल से इसके बारे में सबको जानना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से तुम्हें वहाँ पर करना है और चित्र भी वहाँ पर बनाना है। ठीक है, आइए अब इसके बारे में जानते हैं, इन सब की परिभाषाएं लिखते हैं। नोट करो पहले इसको, यहाँ पर समझो भाई, दिख रहा ना साहब? यहाँ पर समझ लो। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम? दृढ़ पटल। ठीक है, हमारी आँख में एक अपारदर्शी श्वेत पटल से ढकी रहती है। हमारी आँख एक अपारदर्शी श्वेत पटल से ढकी रहती है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। अब देखो होता क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है, हमारे अंदर खून मांस है, सब है, हड्डी भी है। उन सबको किसने ढक रखा? इसने। क्या है? त्वचा। ठीक है, जैसे इस पूरी खून हड्डी उड्डी सबको किसने ढक रखा? त्वचा ने। इसी प्रकार से आँख का जो भी सारा सामान है उसको किसने ढक रखा है? एक दृढ़ पटल ने। नहीं बात समझ में? कोई दिख रहा है यहाँ पे खून वून? नहीं दिख रहा, मांस दिख रहा, किसने ढक रखा है? दिख रही त्वचा ना। तो सेम ही ये चीज़ काम कर रही है। ये किस पर काम करती है? ये आँख पर काम करती है। आँख का जितना भी सामान है उसको क्या कर रखा है? इन्हें ढक रखा है। अच्छा, होता कैसा है? अपारदर्शी। अपारदर्शी बताया था, बताओ पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी वो जिसमें प्रकाश आर पार हो सकता है। ठीक है, बताया था भैया कोई? ठीक है ना? और उसी के बाद अपारदर्शी क्या है? जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है भैया? ये पारदर्शी अपारदर्शी, ये क्या है? अपारदर्शी। आई बात समझ में? अच्छा, अब आते नंबर 2 पे कॉर्निया। गोले के समान का एक उभरा हुआ भाग है। ठीक है, लेकिन पहले मैं ये बता दूं ये कहाँ पर है। तो ये जो है सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वही हमारी क्या है? ये। आई बात समझ में? अच्छा, कॉर्निया क्या पढ़ते हैं? गोले के सामने का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। यह पारदर्शी, बताया भैया? पारदर्शी किसे कहते हैं? ठीक है, जिसमें आ जा सकता है, पारदर्शी होता है और नेत्र में प्रकाश इसी में से होकर प्रवेश करता है। अब देखो बात क्या है, कॉर्निया आपका ये है उभरा हुआ, जहां मैं ये बना रहा हूं, दिख रहा? ये आपका कॉर्निया है, उभरा हुआ पार्ट, जिसमें क्या हो, जो कि पारदर्शी है, उसमें प्रकाश क्या है आ जा सके। ठीक है, अब होता क्या है, तुम वस्तु को देखते हो तो यहीं से जो उसकी किरण है वो इसमें प्रवेश करती, किसके थ्रू प्रवेश करती भैया? कॉर्निया की। नई बात समझ में? ये क्या कह रहा, नेत्र में प्रकाश इसी में से होकर प्रवेश करता है। मतलब जब नेत्र है आपका, यहाँ पर वस्तु रखी है, देखो ये कोई लड़का खड़ा है,
ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखिए, कुछ भी मान लो, ये रखिए, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से गई, ठीक है, और वो क्या कह रहा है, नेत्र में प्रवेश किसके थ्रू करती है भैया, आपकी क्यों करती है, क्योंकि ये क्या है भैया, पारदर्शी, और पारदर्शी में क्या होता है, आर पार का दिखता है, उसमें प्रकाश की किरण आर पार से जाती है, ठीक है, तो इसलिए भैया इसमें प्रवेश करती है, तो ये जो है इसके थ्रू प्रवेश होगी। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आइलिस, ये क्या होता है, कोर्निया के पीछे एक रंगहीन अपारदर्शी क्या होती है, आपकी झिल्ली, जिसे आइलिस कहते हैं। देखो ये दिख रही, ये है, कैसी है, अपारदर्शी, ठीक है। उसके बाद पुतली, कहते हैं ना पुतली घुमारी या घुमारा, वही है पुतली, या फिर नेत्र तारा भी इसको बोलते हैं। आइलिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, पुतली, यहां पर होता है, ठीक है, आइलिस के बीच में, ठीक है, कहाँ पर है भैया, आइलिस यहाँ पर है, इसके बीच में, यहाँ पे ये रहता। आई बात समझ में तुम्हारी, क्लियर इतनी बात, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली। अब होता क्या, यहाँ पर देखते हैं। अब पुतली का आकार भी भैया कैसा होता, चेंज होता रहता, क्या होता, चेंज, कभी वो अपने आप को छोटा कर लेगी, छोटा, और कभी क्या कर लेगी अपने आप को बड़ा। अच्छा, बड़ा कब करेगी, छोटा कब करेगी, वो किस पर निर्धारित करता, वो प्रकाश पर निर्धारित करता, ठीक है, ठीक है, किसके अनुसार भैया, प्रकाश के अनुसार, प्रकाश के अनुसार। पुतली का आकार कब बड़ा होना है, कब छोटा होना है, वो किसके अनुसार करेगी अपना ये सब, प्रकाश के अनुसार। अब भैया प्रकाश के अनुसार कैसे है, तुमने देखा कभी आप छत पर गए, बहुत धूप हो रही है, सूरज की तरफ को देख रहे हो, फिर अचानक कमरे में आए तो कुछ चीज़ दिखती नहीं, दिखती ना, वो इसी के अनुसार दिखती। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे ही हम क्या अगर हमने प्रकाश देखा, प्रकाश, अगर प्रकाश अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, तो भैया वो अपना आकार कैसा कर लेगी, छोटा, और जैसे प्रकाश कम होगा वो अपना आकार कैसा कर लेगी, बड़ा। मतलब अपोजिट मामला है, नहीं बात समझ में, मतलब उल्टा हिसाब है। जैसे ही हमारा प्रकाश अधिक होगा, हमारी आंखें जैसे हम सूरज को देखते हैं तो वो अपना आकार क्या कर लेगी, छोटा। सारी बात समझ में। उसके बाद जैसे ही प्रकाश कम हुआ, आप कमरे में गए, तो वो क्या कर लेगी अपने आकार को, बड़ा। समझ में आ रही है ना, नोट करो इसको जल्दी। यहाँ पर देखो भाई, नेत्र लेंस क्या है, यह आइलिस के ठीक पीछे होता है, ठीक है, जो अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच स्थित होता है, ठीक है। दिख रहा लेंस कहाँ पर है, सही है ना, सही है। अब क्या आता है, जलीय द्रव, जो तुम रोते हो, आता ना जल, खारा खारा था, मतलब नमका नमका सा आता, ठीक है ना, वही आपका ये रहा, उसी द्रव की बात चल रही है जो रोने पर निकलता है, ठीक है ना, ये भरा हुआ टैंक आपका, ठीक है। यह एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है जो कि कोर्निया व नेत्र के बीच में होता है, ठीक है ना, ये रहा। बता दिया ना स्थिति कहाँ पर है, ये रही। बेटा समझ में आ रहा तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद काचप द्रव क्या होता है, यह भी एक अन्य प्रकार का पारदर्शी द्रव है, मतलब है ये भी द्रव, वो भी द्रव था, लेकिन ये इसमें होता है और ये कहाँ पर होता है, आपका इधर होता है, ठीक है, जो कि नेत्र लेंस के कहाँ पर होता है भैया, पीछे। ये कहाँ होता है, आगे, और वो कहाँ पर होता है, पीछे। मांसपेशियाँ क्या होती है भैया, जिसमें नेत्र लेंस टिका होता है, मांसपेशियाँ उसको रोक रहती है, ठीक है ना, ये रही मांसपेशियाँ नेत्र लेंस को वहीं पर रोक रहेंगी, ठीक है। नोट करो इसको भी जल्दी। यहाँ पर देख लो, तो पॉइंट नंबर कौन सा आपका, 9, कोराइड। यह एक काले रंग की झिल्ली होती है, ठीक है, कहाँ पर है भैया, जो कि दृढ़ पटल के नीचे होती है। भैया दृढ़ पटल देखो कहाँ पर है, ये है ना, इसके नीचे वाली झिल्ली, मतलब एक तो ये हो गई और एक नीचे पटल के नीचे क्या है आपका, कोराइड, ये, ठीक है।
अब होता क्या है, ये तो हो गया आपका कंप्लीट, इसमें और कोई जानकारी है नहीं। रेटिना, यह कोराइड के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर का एक पारदर्शी झिल्ली होती है। मतलब होता क्या है कि एक तो किसके नीचे बताइए भैया, आपकी नेत्र के अंदर एक पारदर्शी झिल्ली है, कोराइड के नीचे। देखो एक तो ये बताई थी क्या है, दृढ़ पटल, उसके बाद ये हुई, अब तीसरे नंबर की क्या है आपकी, रेटिना, ठीक है, जो कि इसके अंदर है, ठीक है। अब करते क्या है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल भी कहते हैं। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगर मैं पेन ऐसे दिखा रहा ना, मार्कर ऐसे, तो वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब ऐसे। आ रही बात समझ में? अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा तो कैसा बनेगा, ऐसे। और अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से दिखा रहा हूँ ना, तो ये फिर इस प्रकार से दिखाई देगा वहाँ पे। आ रही बात समझ में? कहाँ पर दिखाई देगा ये ऐसा, रेटिना पर उल्टा दिखाई देता है प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा, पीठ बिंदु क्या होता है, पीठ बिंदु, यह रेटिना के बीचों बीच एक पीले रंग का भाग होता है, दिख रहा होगा, ठीक है, जिसे पीठ बिंदु कहते हैं। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कहाँ पर है भैया, ये रहा रेटिना, भी आपने पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, ठीक है। मांसपेशियाँ पढ़ लिया, ठीक, यही पढ़ा दिया। और नेत्र तारा, कोनिया, और यहाँ आपका हो गया। अब क्या रह गया, आपके 2 पॉइंट रह गए। सबसे पहले इसको आप नोट करो, यहाँ पर समझो। देखो अंध बिंदु क्या है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा बिंदु जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वहाँ पर रोशनी हो चाहे अंधेरा हो, कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को भेद कर, मतलब इसको क्या होगा, ये रेटिना को भेद कर अंदर पहुँच जाएंगी, ठीक है ना, और मस्तिष्क में जाती हैं, और ये सिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रंग, रूप व आकार का भाव तक पहुँचाती हैं। हरी बात समझ? ये क्या करेंगी, प्रकाश सिराएं इसको लेके जाएंगी कहाँ तक, मस्तिष्क तक, ठीक है। अब होता क्या, प्रकाश सिराएं प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिरा के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, ठीक है, जिससे यह प्रतिबिंब का अनुभव के आधार पर सीधा। अब होता क्या, देखो इनका काम क्या है, प्रकाश सिराएं, हमने क्या बताया, यहाँ पर वस्तु रखी थी, ठीक है, वो नेत्र के अंदर किसके थ्रू जाती है बताया था। सुनो एक बार फिर, हमने बताया था कि यहाँ पर एक लड़का है, ध्यान समझना, और यहाँ पर कोई हमारी वस्तु रखी, कुछ भी मान लो भाई, हमने मान लिया ये आपकी इस प्रकार से गाड़ी है। अब ध्यान समझना, ठीक है, ये हमारी गाड़ी आ रही है इधर को। अब हुआ क्या, ये गाड़ी हम देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रकाश की किरण इस गाड़ी पर पड़ी, और इस गाड़ी की किरण, फिर प्रकाश की किरण कहाँ पर गई, आपके नेत्र में। अब मैं कह रहा हूँ ये नेत्र में किसके थ्रू अंदर प्रवेश करती हैं, समझाया तभी मैंने बताया भैया, किसके थ्रू, कौन, ठीक है। ये अंदर प्रवेश कर गई। अंदर प्रवेश करने के बाद ये किरण कहाँ पर जाके मिली भैया, रेटिना पर। अब मुझे बताओ रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बना होगा, पारदर्शी बना होगा या बेटा उल्टा बना होगा, ऐसा बताओ। ऐसा बना होगा, रेटिना पर ऐसा बना होगा। लेकिन अब उसके बाद इस प्रतिबिंब का संदेश लेके जाता है प्रकाश सिरा, कहाँ पर, मस्तिष्क में लेके जाएगा, और वो अपने अनुभव के आधार पर इस प्रतिबिंब को फिर से कैसा कर देगा भैया, फिर से आपको ऐसा कर देगा, ये उल्टे वो क्या कर देगा यहाँ पर, सीधा, तब जाकर आपको वस्तु सीधी दिखाई देती है। आई बात समझ में? क्लियर इतनी बात? पहला क्या हुआ, पहले ये आपकी वस्तु थी, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण हमारी कोनिया से टकराई, वो क्या थी भैया, पारदर्शी थी, इसलिए उन्होंने कहाँ पर प्रवेश किया, अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश किया तो वो कहाँ पर जाके मिली, फिर रेटिना पर। रेटिना पर ये गाड़ी कैसी बनी भैया, टायर ऊपर हो गए और ये नीचे यानी उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद अब वो बता रहा ना कि मस्तिष्क में भेद के, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो प्रकाश सिरा क्या करती है,
प्रतिबिंब बनने का संदेश कि आपको प्रतिबिंब बना कि प्रतिमा आपका ये बन गया। सुनो, ये आपकी वस्तु थी, ये आपका प्रतिबिंब बना। अब जैसे ये प्रतिबिंब बना, इसका संदेश प्रकाश शिरा कहाँ पर ले गई आपका? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क ने क्या किया? अपने अनुभव के आधार पर इसको क्या कर दिया भैया? सीधा कर दिया। आई बात समझ में? सीधा कर दिया, फिर वह वस्तु हमें कैसे दिखाई दी? सीधी। ये सारा इसके अंदर प्रक्रिया चलती है। ये प्रक्रिया बहुत ही सेकंडों से, मतलब बहुत कम समय में हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें देखा तो एकदम से ये सब प्रक्रिया हुई होगी, जैसे इस प्रकार देखा, ठीक है, फिर ये क्या हुआ होगा भैया आपका? इस प्रकार से, उसके बाद फिर ये हमको ऐसे दिख गया होगा। क्लियर है? समझ में आई अच्छे से? कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।